हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्निंग चैनल। आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अर्थक्वेक। व्हाट इज़ अर्थक्वेक? भूकंप क्या है, कैसे होता है, कैसे हम उसकी इंटेंसिटी मेज़र करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक हैपन्स व्हेन टू ब्लॉक्स ऑफ अर्थ सडनली स्लिप। यानी कि भूकंप तब आता है जबकि हमारी पृथ्वी के दो ब्लॉक एक दूसरे पर फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। द सरफेस वेयर दे स्लिप इज़ कॉल्ड फॉल्ट। और इस सरफेस को जहाँ पर ये एक दूसरे पर स्लिप होते हैं उसे हम फॉल्ट कहते हैं, फॉल्ट प्लेन कहते हैं। द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर इज़ द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर। यानी कि वो स्थिति जहाँ पर कि स्लिप होना प्रारंभ होता है, अर्थक्वेक जहाँ से प्रारंभ होता है उसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं। आप जानते हैं कि अर्थक्वेक के साथ में एक केंद्र होता है जहाँ से शुरू होता है और पॉसिबल है इसकी जो घटना हो वो थोड़ी दूरी पर हो, तो दैट लोकेशन इज कॉल्ड एपीसेंटर। इसे हम एपीसेंटर कहेंगे। जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको हम हाइपोसेंटर कहेंगे। समटाइम्स एन अर्थक्वेक हैज़ 4 शॉक। यानी कई बार अर्थक्वेक से पहले भी कुछ हमें शॉक्स मिलते हैं, कुछ झटके मिलते हैं। दीज आर स्मॉलर अर्थक्वेक दैट हैपन इन सेम प्लेस। यानी कि अर्थक्वेक से पहले हमें छोटे छोटे झटके मिलते हैं। द लॉन्गेस्ट मैन अर्थक्वेक इज कॉल्ड मैन शॉक। यानी जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक होता है उसको हम मैन शॉक कहते हैं, मुख्य झटका कहते हैं। और इट ऑलवेज हैव आफ्टर शॉक दैट फॉलो। अब आफ्टर शॉक जो है मिलता है, यानी कि जो मुख्य झटका है वो हमें मुख्य भूकंप के बाद में, मुख्य झटके के बाद में हमें कुछ झटके मिलते हैं। और इसके बाद कई बार हमें छोटे छोटे झटके भी मिलते हैं। यानी एक भूकंप आ गया, मैन झटका आ गया, मुख्य झटका आ गया, अब संभव है कि इसके बाद हमें कुछ छोटे छोटे झटके भी मिलें। ओके, लेट्स डिस्कस कॉजेस। क्या कारण है जो भूकंप आता है? द अर्थ हैज़ 4 मेजर लेयर। अर्थ की आपने लेयर्स स्टडी की हैं, इसमें से 4 मेजर लेयर्स हैं। द इनर कोर, आउटर कोर, mantle and crust. Most of the earthquakes around the world occur on these fault। यानी दुनिया के जितने भूकंप हैं हमें इन फॉल्ट्स पर मिलते हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो सिंस द एज ऑफ द प्लेट्स आर रफ, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर की जो प्लेट्स होती हैं, एजेस जो हैं वो रफ होती हैं, खुरदरी होती हैं। दे गेट स्टक वाइल द रेस्ट ऑफ द कीप्स मूविंग। यानी कि वो जो सबसे ऊपर की रफ लेयर्स हैं वो स्टिक हो जाती है, यानी रुक जाती हैं, बाकी नीचे की मूव करती रहती हैं। यानी ऊपर का हिस्सा हमारा स्थिर हो गया और नीचे का मूव कर रहा है। फाइनली व्हेन द प्लेट्स हैज़ मूव्ड फार इनफ। ऐसी कंडीशन में जब प्लेट्स ज़्यादा दूर चली जाती हैं नीचे की और ऊपर की अपनी जगह पर रहती हैं, इस कंडीशन में ही भूकंप आता है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड। इस प्रोसेस में एनर्जी भी हमारे अर्थ से निकलती है। कभी कभी एनर्जी की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। द एनर्जी रेडिएट्स आउटवर्ड। द इसमें एनर्जी में इसके कारण ही सीस्मिक वेव निकलती हैं, अर्थ से सीस्मिक वेव निकलती हैं। एंड व्हेन द वेव्स रीच अर्थ सरफेस दे शेक द ग्राउंड एंड एनीथिंग ऑन इट। जब सीस्मिक वेव हमारे अर्थ की सतह पर आ जाती हैं तब ही जा कर के वो अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, बिल्डिंग है, ब्रिज है या जो भी है, उसे मूव करती, उसे हिला देती हैं। चलिए अब हम देखिए अर्थ के विषय में, हमें अर्थक्वेक के विषय में मालूम पड़ता है, हम न्यूज़ में सुनते हैं कि ये हो गया। अब ये बड़ा था या छोटा, ये हमें मालूम पड़ता है उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता से। तो इसको लिए मेज़र करने के लिए हम सीस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ। और जो हमें रिकॉर्डिंग मिलती है उसको हम सीस्मोग्राम कहते हैं। सो सीस्मोग्राम शो पी वेव एंड एस वेव। दोनों पी वेव और एस वेव हमें सीस्मोग्राम में देखने को मिलती हैं। दोनों के बीच
क्या डिफरेंस है? पी वेव्स आर फास्टर, पी वेव्स आप डायग्राम में देखेंगे फास्टर है, और जो एस वेव्स हैं, एस तरंगें, वो कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो हैं। एंड अलाउ टू टेल वेयर एन अर्थक्वेक वाज, इससे ही हमें मालूम पड़ता है कि अर्थक्वेक कहाँ पर होगा। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. If there is any question, so mention in comment box. Thank you.